Good morning all of you. Welcome back your business study class. तो student yesterday I taught you about the promotions tool. तो प्रमोशन के टूल्स हमारे पास कौन कौन से थे? एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन. तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कौन कौन से टूल्स है, कैसे वर्क करते हैं और आपको क्लियर किया था कि टुमारो आई विल टेल यू. तो टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल द टूल्स वन बाय वन. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट टूल क्या था बेटा? एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वो है क्रिटिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग. वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. बट एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजिंग एक्चुअल में होती क्या है? तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन यानी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर. तो किसी भी एक स्पॉन्सर के द्वारा उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके प्रोडक्ट को की एडवांटेज, उसके बारे में जितनी भी उसकी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली देना, वो क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट. तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है पेड फॉर्म. पेड फॉर्म क्यों कहा है? क्योंकि इसके लिए पेमेंट किया जाता है. जितना भी हम एडवर्टाइज करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कभी फ्री ऑफ द कॉस्ट नहीं होता. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मोड. तो एक्सपेंसिव है और पर्सनल प्रेजेंटेशन है. नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, किसी भी एक व्यक्ति की प्रेजेंटेशन नहीं होती बल्कि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की जाती है. ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? फीचर्स एंड एडवर्टाइजिंग, एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो ये आइडेंटिफाई स्पॉन्सर क्या है बेटा? ये स्पॉन्सर का मीनिंग हमारा यहाँ पे ये है कि वो पर्सन जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है वो उसका स्पॉन्सर होगा. वो उस पर खर्च करेगा अमाउंट जितना भी उसने डिसाइड किया गया होगा एडवर्टाइजिंग कंपनी के थ्रू, तो वो उसको स्पॉन्सर करेगा. अब यहाँ पे फर्स्ट फीचर्स या एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? रीच. एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट. एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट यानी एक बहुत बड़ा मार्केट का जो पोर्शन होता है वो एडवर्टाइजिंग इजीली कवर कर जाता है. कैसे इजीली कवर करता है? अब आप खुद देखिए कि एक एडवर्टाइज होता है और उसको बहुत सारे लोगों तक हम इजीली और एक्सप्रेसिव मोड में बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि एक टीवी पे एक ऐड आ रहा है तो वो टीवी पर जो ऐड आएगा वो एवरी पार्ट ऑफ कंट्री दिखाया जाएगा. जहां जहां पे वो टीवी पे ऐड आ रहा है वो जिस जो प्लेस है उस सारे प्लेस को वो कवर करता चला जाएगा. तो ये क्या करता है? एक बहुत बड़े पार्ट को कवर कर लेता है. एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट. ठीक है, देखिए आप टीवी में देखिए, टीवी पे ऐड आता है तो वो ऐड सिर्फ एक ही पर्सन थोड़ी देख रहा होता है. सो देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. सो मेनी पीपल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट. तो वो सारे मार्केट उसने कब्जा किया उस पर. अब सेकेंड हमारे पास क्या आता है? इसका चॉइस. चॉइस क्या है? देयर आर वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग. तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं किस किस तरीके से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. तो पहला हमारे पास, आपको ने अभी देखा कि मैंने आपको टीवी का एग्जांपल दिया, तो पहला आपके पास टीवी आ गया. दूसरा आपके पास प्रिंट मीडिया आ गया. प्रिंट मीडिया से आपको पता है क्या हुआ? तो प्रिंट मीडिया क्या क्या कहलाता है? प्रिंट मीडिया इट मीन्स एनी टाइप ऑफ मैगजीन, न्यूज़पेपर. तो ये सब क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया. इसके अलावा हम ऑडियो कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू. आजकल तो आपको पता है हर पर्सन, जितने भी आजकल लोग एंगेज हैं, दे ऑल आर एंगेज इन देयर मोबाइल. सारे के सारे अपने मोबाइल पे एंगेज रहते हैं. तो मोबाइल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना बहुत इजी हो गया है. उसके अलावा हमारे पास ऑडियो सिस्टम है और सो मेनी थिंग्स. जैसे पहले हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होते थे वो रेडियो के थ्रू होते थे, उसे ऑडियो सिस्टम कहा जाता था, जहां पर सिर्फ हम सुन सकते थे बट हमें विजुलाइज कुछ नहीं होता था. बट अब जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग के मेथड है उसमें विजुअलाइजेशन प्रॉपर वे में होता है, और विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत
अट्रैक्टिव होता है और दूसरों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस हो गई हमारे पास बहुत सारी मीडिया की, जितने भी मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ऑडियो, रेडियो, टीवी, मोबाइल, सब जो है हमारे पास लॉट्स ऑफ चॉइस है हमारे पास एडवर्टाइजिंग के लिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेगिमेसी। लेगिमेसी क्या है बेटा? लेगिमेसी क्या है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, तो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के बाद तो वो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? प्रूफ होती है। प्रूफ क्या होती है कि वो चीज जो मार्केट में आ रही है उसको सबने देखा है, तो वो कहीं ना कहीं पर सही होगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस आर पब्लिसिटी टू कस्टमर, देयर इज अ प्रूफ फॉर इट एंड कस्टमर बिलीव। यहाँ पे पब्लिकली, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं, पब्लिकली उसकी इंफॉर्मेशन सबको दे रहे, तो सबको मालूम होता है कि ये चीज नई मार्केट में आई, तो हमारा जो उस पर बिलीव होता है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि जिस चीज के बारे में किसी को नहीं पता होता, आप इस शॉप पे जाइए और आपको शॉपकीपर कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाए जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप हेजिटेट करेंगे बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। आपको लगेगा वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, मैंने तो इसका कभी नाम ही नहीं सुना, कहीं पे इसका एडवर्टाइज नहीं देखा। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट है एक बिलीवनेस। जब कोई चीज मार्केट में आती है और हम उसका पूरी तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, तो वहां पे कस्टमर का बिलीव जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस क्या है? हम जितना भी हमारे पास एडवर्टाइजिंग है उसको कई तरीके से शो कर सकते हैं। ड्रामा भी होता है, डांस भी है, पिक्चर्स के थ्रू आपने देखे कार्टून्स, और आजकल तो एड में आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों के एक्ट जो होते हैं वो हर एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाई देते हैं। तो हमारे पास बहुत उनको अपने एडवर्टाइज को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड हैं। म्यूजिक के थ्रू कर सकते हैं हम, जिंगल्स बने रहते हैं, आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट जिंगल्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। उसके अलावा ड्राइंग्स हो जाती हैं उसके थ्रू बनी हुई, ड्रामा होता है, म्यूजिक है। तो दीज आर द एक्सप्रेसिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो बेटा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। ये भी क्या है? एक्सपेंसेस है, और ये किस में ऐड हो जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। बट ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो बहुत कंसिडर किया जाता है कि बहुत माइन्यूटली इसकी कॉस्ट आती है। क्यों आती है माइन्यूटली? क्योंकि एक बार का एडवर्टाइजमेंट लाखों लोगों को एक साथ कवर करता है। तो अगर हम पर कस्टमर उसमें वैल्यू निकाले तो वो बहुत कम आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि 1,50,000 पीपल्स एक बार में एक एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, अब उस पर कॉस्ट निकाली जाए तो वो कॉस्ट जो होती है वो एक बहुत माइन्यूटली कॉस्ट होती है। तो कंपैरेटिवली अदर हमारे पास जो टूल्स है उसके कंपैरिजन में एडवर्टाइजमेंट की जो कंसिडरेशन है, कॉस्ट कंसिडरेशन है, वो बहुत कम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो ये क्या करता है? एडवर्टाइजिंग जो है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है टू परचेज अ थिंग। क्योंकि एडवर्टाइजिंग का मेन मोटो यही होता है कि कस्टमर किसी ना किसी तरीके से उस चीज को से इन्फ्लुएंस हो, उसको परचेज करे और उससे उसकी जो प्रोड्यूसर है उसकी सेल इंक्रीज हो। ठीक है, तो नाउ मे बी यू हैव क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स। तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू सेल्स प्रमोशन एंड आफ्टर दैट पर्सनल सेलिंग एंड देन पब्लिक रिलेशन। दीज आर द 3 वेरी लिटिल पॉइंट। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको मैं कल ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर दूंगी। तो रिपीट इट अगेन ऑल द नोट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।